ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी जेईई 2024 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्यों ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है फॉर बोथ डिप्लोमा स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट इंजीनियर। आरआरबी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आने को है या आने वाला है। क्यों उम्मीद है? मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही बोला था। पहला तो आरआरबी जेईई का ऑफिशियल कैलेंडर, जिसमें ये मेंशन है कि जुलाई से सितंबर के बीच में आरआरबी जेईई का यानी जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन है। दूसरा रीजन क्या है कि आपका एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है ऑन द वेब, ऑन द इंटरनेट, जिसमें 7,911 वैकेंसीज का मेंशन। वो एक कॉन्फिडेंशियल लेटर है, लेकिन पब्लिक में आउट है। आउट नहीं होना चाहिए था, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन अब आउट हो ही गया है, सबने देख ही लिया है। तो उसमें 7,911 वैकेंसीज का मेंशन। उससे क्या समझ में आता है कि एटलीस्ट 7,911 वैकेंसीज या उससे अधिक आने वाली, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुई। अब एलिजिबिलिटी की बात करूं तो जो डिप्लोमा होल्डर्स है, पहले आपकी बात करते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल है। क्या आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर, कहीं एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में? हाँ जी, एसएससी जेई में, एमईएस में, बीआरओ में कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो डिप्लोमा फ्रेशर्स को जॉब नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस अगर नहीं होता है तो वहां पे डिप्लोमा के साथ एडिशनली आपको 2 साल का एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। एसएससी जेई में कुछ डिपार्टमेंट अलाउ करते हैं, जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन, सीपीडब्ल्यूडी, यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं। आरआरबी जेई में क्या डिप्लोमा होल्डर्स को एक्सपीरियंस की जरूरत है? बिल्कुल क्लियर रहिए, कोई जरूरत नहीं। ठीक। ग्रेजुएट इंजीनियर्स की बात करते हैं। क्या बीटेक स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं आरआरबी जेईई में? बीई स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं आरआरबी जेईई में? हाँ जी साहब, आप बिल्कुल पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। कोई एक्सपीरियंस की आपको रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एलिजिबल। अब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, काफी लोगों का मैसेज आता है कि सर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल है क्या? सर, मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, बीटेक के एलिजिबल हूँ क्या? मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, डिप्लोमा के एलिजिबल हूँ क्या? तो साफ सुन लीजिए, आरआरबी जेईई में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते। सर, आपको कैसे पता? आप स्क्रीन पे अभी एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। ये स्क्रीनशॉट आरआरबी जेईई का जो पुराना नोटिफिकेशन था, जो लास्ट नोटिफिकेशन था 2018 का, ये स्क्रीनशॉट वहां से लिया है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि ये आप यहाँ पे एक डेट देख पा रहे हो। इस डेट को रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज होना है, लास्ट ईयर, मतलब लास्ट नोटिफिकेशन। इस डेट से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है, यानी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आप 5th सेमेस्टर में हो, 7th सेमेस्टर में हो, तो मेरी समझ से आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन जो जुलाई से सितंबर में आएगा, उस समय आपके पास आपका डिग्री या डिप्लोमा नहीं होगा, यानी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं। डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल है, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस, अगर ऑब्वियसली अगर आप एज क्राइटेरिया को फुलफिल करें। एज क्राइटेरिया क्या है? 18 ईयर से 33 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए। और जो स्टैंडर्ड रिजर्वेशन प्रोसेसेस हैं, जो रिलैक्सेशन आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में मिलते हैं, वो रिलैक्सेशन एज इट इज आपको मिले। तो अगर आप एज क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, डिप्लोमा कर चुके हो, डिग्री कर चुके हो, तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से एलिजिबल हो। अब सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये बिग अपॉर्चुनिटी है फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, फॉर बीटेक स्टूडेंट्स? अगेन शुरुआत करता हूँ डिप्लोमा स्टूडेंट से। सर, आप डिप्लोमा से क्यों शुरुआत करते हो? क्योंकि मैंने भी पहले डिप्लोमा किया, फिर बीटेक किया था, तो शुरुआत डिप्लोमा से करता हूँ। डिप्लोमा से शुरुआत करते हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बड़ा मौका है। क्यों बड़ा मौका है? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आरआरबी जेईई एक बड़ा मौका आपको देती है।
कारण पहला, बड़ा नंबर ऑफ वैकेंसी। कारण दूसरा, कोई एक्सपीरियंस क्राइटेरिया का ना। एसएससी जेई 2024 टोटल वैकेंसी 1765, वैकेंसी फॉर डिप्लोमा फ्रेशर्स 445, बहुत ही कम। रिलेटिव कंपटीशन ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर इस तरीके का बात हो जाता है। ये आरआरबी जेई में हर एक वैकेंसी जिसमें बीटेक होल्डर एलिजिबल है, जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियर एलिजिबल है, आप भी उसमें एलिजिबल हो, यानी आपके पास पूरा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। ठीक है, अब आते हैं बीटेक स्टूडेंट्स के पास। बीटेक स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों? अगर बीटेक स्टूडेंट्स को जूनियर इंजीनियर नौकरी चाहिए, कोई ग्रेजुएट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए मैं ये बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जामिनेशन में ग्रेजुएट इंजीनियर एलिजिबल नहीं होते हैं मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट। जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी में एक बहुत बड़े नंबर ऑफ वैकेंसीज है, लगभग 4600 समथिंग वैकेंसीज है फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। मतलब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है लेकिन बीटेक अलाउड नहीं है। अब कई लोग यहाँ पे कमेंट में बताएगा कि सर नहीं सर, अभी तो बीटेक वालों को अलाउ किया है फॉर्म भरने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर था जिसके बेस पे बीटेक होल्डर्स ने फॉर्म भरा है। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, सबको मान्य होगा, मैं भी बहुत खुश होऊंगा अगर ऐसा हो जाए। लेकिन आज की स्थिति में बात करें तो आज की स्थिति में आपको फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया गया है, आप एलिजिबल नहीं है, इंटरिम ऑर्डर है। अगर वो ऑर्डर भी आप पढ़ोगे तो जाकर के तो लिखा हुआ है रिटर्नेबल ऑन 16 जुलाई। मतलब नोटिस जो है वो रिटर्नेबल है, मतलब कैंसिल भी हो सकता है। मोटी मोटी बात ये है, कोर्ट कचहरी की बातों में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, मेरे को उतना ज्ञान भी नहीं। जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज की स्थिति में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जूनियर इंजीनियर में मैक्सिमम जगह पे बीटेक होल्डर्स अलाउ नहीं होते। अब स्टेट गवर्नमेंट में अलाउ होते नहीं है जूनियर इंजीनियर, आप एस्पायर करते हो अगर बनने के लिए, तो आरआरबी जेईई एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जहां पे आपको जूनियर इंजीनियर में ज्वाइनिंग मिल सकती है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगेन आपके लिए भी बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है। प्लस आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी का कोई यहाँ पे डिस्कशन नहीं है, एलिजिबिलिटी की कोई यहाँ पे संचय नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप एलिजिबल थे और मोस्ट प्रोबेबली मतलब एलिजिबल ही हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह नोटिफिकेशन के साथ चेंज करें, नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, सो डिप्लोमा स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास बड़ी संख्या ऑफ वैकेंसीज है और आप दोनों ही एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है, क्योंकि खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को इसमें मेजरली आरआरबी जेईई में जो वैकेंसी नॉर्मली रहती है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वगैरह की ज्यादा रहती है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए खासकर आरआरबी जेईई में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जूनियर इंजीनियर बनने की, और ये अपॉर्चुनिटी आई होप आप मिस नहीं करेंगे, इसको सीरियसली। लास्ट वीडियो में तैयारी कैसे शुरू करनी है इसके बारे में भी मैंने आपसे बात की थी, आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देखी। सो आज की वीडियो में यही बात करनी थी आपसे। So with this, thank you very much. Have a